वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स VFF। क्या आप जानते हैं कि जो श्री यंत्र है वो किस बेसिस पर बनाया जाता है? चलिए मैं बता देती हूँ। श्री यंत्र एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जो हमारा इंडियन रिचुअल्स होते हैं उसमें देवी देवताओं के अलग अलग श्री यंत्र होते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का श्री यंत्र अलग है, दुर्गा माता का अलग है। तो ये कैसे बनता है? एक श्री यंत्र ऑलमोस्ट 9 ट्रायंगल्स को मिलाकर बनाया जाता है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कि उसमें 9 ट्रायंगल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जो इसको बनाया गया, इसको बनाने का बेसिस क्या था, किस बेसिस पे, क्या तरीका था, किस तरीके से इसको बनाया गया? तो क्या आप जानते हैं कि जो पहले एंशियंट टाइम्स में वैदिक जो पीरियड था उसमें जो हवन वेदियाँ होती थी वो किस बेसिस पर बनाई जाती थी? तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। जो ये हवन वेदियाँ थी, श्री यंत्र वगैरह थे, ये इनको बनाने का जो बेसिस था वो था ज्योमेट्री। तो ये एक आश्चर्य की बात है ना। हमें अभी तक लगता था कि यूक्लिड ही पहले वो ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ज्योमेट्री की खोज की। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे भी पहले हमारे आर्यभट्ट में, जो कि अब इंडिया है, उसमें इसका ओरिजिन हो चुका था। जैसे कि पहले हमारे यहाँ यज्ञ वेदियाँ बनाई जाती थी, जो ये श्रीयंत्र वगैरह बनते थे, ये ज्योमेट्रिकल बेसिस पर ही बनाए जाते थे। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ एंड हमारे देश से चुराकर जो बाहर के फॉरेनर मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने वो अपने नाम से इसको डिस्कवर करके बता दिया कि ये हमने डिस्कवर किया है। लेकिन जो ज्योमेट्री है वो जो थेरस थे या फिर यूक्लिड थे, इन सब से भी पहले हमारे देश में इसका ओरिजिन हो चुका था। मेनली जो इंडिया में इंडियन मैथमेटिशियन थे वो 3 मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लाइक फर्स्ट थे आर्यभट्ट, सेकंड ब्रह्मगुप्त एंड थर्ड इज भास्कर सेकंड। इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया ज्योमेट्री में। आर्यभट्ट ने जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है उसका एरिया कैसे निकालें, इसमें अपना योगदान दिया। पाई की वैल्यू उन्होंने करी, फर्स्ट टाइम पाई की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट करी। एंड पिरामिड का जो एरिया है उसको निकालने में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। ब्रह्मगुप्त जो थे, उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका एरिया फाइंड करने के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, इसके फॉर्मूले पर उन्होंने वर्क किया। थर्ड भास्कर सेकंड, आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, इसके क्षेत्र में वर्क किया भास्कर सेकंड ने। इन्होंने इसका जो एरिया है कैसे निकालते हैं इसमें काफ़ी अपना योगदान दिया था। तो चलिए सबसे पहले आज ज्योमेट्री में बेसिक वर्ड्स क्या होते हैं उनका हम पढ़ेंगे। तो जो ज्योमेट्री है उसमें 3 वर्ड्स सबसे बेसिक होते हैं। तो चलिए ज्योमेट्री के स्टार्टिंग करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सियम, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स जो डेली में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, डेली में हम दैनिक अपने कार्यों में हम उनका यूज़ करते हैं, वो क्या होता है एक्सियम्स, जिनको हम बिना किसी प्रूफ के ही हम पढ़ लेते, समझ लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, सपोज हमने कोई सर्कल लिया, उसको दो हाफ हिस्से में हमने उसको काट दिया बड़ा, तो वो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। बिना प्रूफ करे हम कह सकते हैं कि वो इक्वल होंगे। सेकंड, अ होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट। एक होल नंबर जो होगा, पूरा एक कोई भी चीज़ है, एक पूरी चीज़ जो होगी होल होगी, वो हमेशा उसके जो अगर हम उसके हिस्से कर दें, कोई भी होल थिंग है उसके हम पार्ट्स कर दें, ऑब्वियसली वो उससे बड़ी ही होगी। तो इसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना प्रूफ के हम इसको समझ सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, ए लाइन इनफाइनाइटली कंटेन मैनी पॉइंट्स। कोई भी एक हमने लाइन ड्रॉन की, उस पर इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो सकते हैं। इज स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच कैन बी जस्ट
to be a true or false or called a statement. स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम ट्रू भी मान सकते हैं, वो ट्रू भी हो सकता है या फिर वो फॉल्स भी हो सकता है. लाइक एग्जाम्पल, सम ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. जो कोई ट्राइंगल है उसका जो सम है ऑलवेज 180 डिग्री होगा. तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, इफ वी से सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम 180 डिग्री होता है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो भी फिगर 4 साइड से मिलकर बनी हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल. तो क्या क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? नो. उसके जो चारों एंगल होते हैं उनका सम होगा 360 डिग्री. तो इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, थ्योरम. A statement that requires a proof is called a theorem. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको समझने के लिए हमें प्रूव करना पड़े, मतलब उसको समझने के मतलब हमें लिखने के लिए या किसी को बताने के लिए प्रूफ देना पड़े, उसको हम क्या कहेंगे, थ्योरम. बिना प्रूफ के हम उसको नहीं समझ सकते, तो उसको क्या कहते हैं, थ्योरम. जैसे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री. तो ये भी एक थ्योरम है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं. और वी कैन से द सम ऑफ ऑल एंगल्स द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. कोई आपने पॉइंट लिया, सपोज दिस इज अ पॉइंट, तो इसके चारों तरफ जितने भी एंगल होंगे, ये सब एंगल होंगे, इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है. इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं. तो ये भी क्या है, एक थ्योरम है. तो जो ये तीनों वर्ड्स हैं, एक्सियम, स्टेटमेंट एंड थ्योरम, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमेट्री. ये जो टॉपिक है ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे. सम टर्म्स रिलेटेड टू जियोमेट्री. कुछ और टर्म्स के बारे में हम जानेंगे. ज्योमेट्री के कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में हम चलिए समझते हैं क्या होते हैं. फर्स्ट, पॉइंट. पॉइंट इज अ पर्टिकुलर डॉट ऑन एनी प्लेन पेपर. दैट इज, अगर हम किसी भी जगह एक ये डॉट पुट कर दें और उसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करें, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट होगा ए. दैट इज अ पॉइंट ए. ओके. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट एक ऐसा दो पॉइंट्स के बीच में, अगर हमने ये दो पॉइंट्स बनाए ए बी, और इन पॉइंट्स के बीच में जो भी स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ, लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके. लाइन सेगमेंट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट पाथ होता है. नेक्स्ट, रे. रे इज अ लाइन सेगमेंट विच कैन ओनली एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन ओनली वन डायरेक्शन. लाइन सेगमेंट एक रे एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जिसको हम एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक दिस इज a line segment that is extend infinitely in only one direction. ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है इनफाइनाइटली. तो इसको हम क्या कहेंगे, रे. नेक्स्ट, लाइन. लाइन इज अ सेगमेंट विच इज इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन. अगर कोई लाइन, किसी लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे, लाइन ए. तो इसको हम कह सकते हैं लाइन ए बी. दिस इज रे ए बी एंड दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी एंड दैट दिस इज अ पॉइंट ए. चलिए कुछ और टर्म्स देख लेते हैं इसकी. कोलिनियर पॉइंट्स. What is collinear points? If we draw a line segment that is AB and put some points on that are lie on this line, then what are these points?
वी कैन से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हम ये कोई लाइन सेगमेंट ये कोई लाइन है ए बी और इस पर हम कुछ पॉइंट्स बना दें सी डी ई, तो ये सी डी ई पॉइंट्स आपस में कैसे होंगे? अब हम ए बी सी डी ई इन सभी को ले सकते हैं। ये ए बी सी डी पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स होंगे? इनको हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस का कोई एक कॉमन पॉइंट हो तो उन लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट इज ए बी एंड सी डी। इनका जो कोई एक कॉमन पॉइंट है उसको हम ओ मान लेते हैं। ओ कॉमन पॉइंट पर ये आपस में टच करती हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नेक्स्ट इज कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस में और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ दो ही लाइंस होंगी, लेकिन कंकरेंट लाइंस में दो से ज़्यादा लाइंस होंगी, लाइक 3 और मोर लाइंस intersect at one point AB, CD and DE, EF। देखिए ये जो तीनों लाइंस हैं इस कॉमन पॉइंट पर टच कर रही हैं आपस में, तो इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइंस। अगर दो से ज़्यादा लाइंस आपस में कहीं पर भी एक पॉइंट पर टच करें तो वो कहलाएंगी कंकरेंट लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दो ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में कहीं पर भी जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, मतलब हम उनको कितना भी एक्सटेंड करें, कहीं से कहीं तक भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड करें, वो कहीं पर भी जाकर अगर नहीं मिले, आपस में टच ना हो, तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। इनको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ए बी लाइन एंड दिस इज सी डी लाइंस। इनको हम कहीं तक भी अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर भी जाकर टच नहीं होंगी। तो ये सब जो थे बेसिक टर्म्स थे ज्योमेट्री के, तो ये सब हमारे 5th क्लास से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज्योमेट्री का जो आगे थ्योरम्स हैं, एक्सियम्स हैं या कोरल भी हैं, इन सबको समझने के लिए इन टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट डे हम इससे आगे की इसमें थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।